आज का ये वीडियो क्लास हमारे लिए प्यारे बच्चों सेकंड हिंदी वर्णिका का होगा, जिसमें हम लोग नगर पाठ को देखेंगे। इसके पहले हम लोग जो है 3 पाठ को देख चुके हैं। अभी हम लोग 4 पाठ यानी नगर को पढ़ेंगे, जो बिल्कुल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग इसमें कहानी का सारांश देखेंगे और उसके बाद जो हमारा प्रश्न बन रहा है VVI जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारे प्रश्नों को देखेंगे। इसमें का जो कहानी है कि नगर कहानी की प्रमुख पात्र बल्ली अमाल है, जिसकी बेटी पाती को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर द्वारा शहर के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बल्ली अमाल अपनी पुत्री पाती को मदुरई शहर स्थित अस्पताल में लेकर जाती है। वहां बड़े डॉक्टर उस 12 साल की पाती को उसके आँख मुंह खोल कर देखते हैं, उसके गाल पर थपथपाते हैं, माथे पर ठोकते हैं और उसे कहते हैं कि इसको मेनिंजाइटिस रोग है, इसे अस्पताल में भर्ती करना होगा। यह बात बोलकर बड़े डॉक्टर चले जाते हैं, परंतु इस बात को अम्मा समझ नहीं पाती है और मन ही मन बहुत घबराती है। इसी बीच धनशेखरन कहते हैं, हम इस केस को देखेंगे। उसे 48 नंबर कमरे में जाने को कहा जाता है, लेकिन वह अनपढ़ महिला है, इसलिए यह समझ नहीं पाती है और अपनी चीट लेकर ऊपर जाती है। क्लर्क के पास वहां जाने के बाद प्यारे बच्चों उसके पति का वेतन पूछते हैं और फिर बोलते हैं कि कल सुबह आना। तब वह अमलराज से बोलते हैं कि इसे 48 नंबर कमरे को दिखा दो। इस पर वह अमलराज के पीछे जाती है, परंतु वहां कमरा खाली नहीं होने पर उसे 7:30 बजे सुबह में बुलाया जाता है, परंतु वह रास्ता भूल चुकी है कि अपने पुत्री के पास कैसे जाए। 1.5 घंटे से वह अकेली है। इस पर वह कुछ इशारा करके पूछती है और वहां जाने का जब अपनी पुत्री को नहीं पाती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो वहां के कर्मचारियों द्वारा उसे बगल में हटाकर रोने को कहा जाता है। पुनः वह बाहर निकलने के रास्ते को पाती है और वहां अपनी पुत्री से मिलकर बस स्टैंड के लिए एक रिक्शा बुक करती है। तभी बड़े डॉक्टर मेनिंजाइटिस रोग के बारे में विदेशी डॉक्टरों से बात करके आते हैं और उस 12 साल के बच्ची के बारे में पूछते हैं। इस प्रकार जब बच्ची नहीं मिलती है तो वह अपने छोटे डॉक्टर धनशेखरन और अपने मेन नर्स मिरांडा पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि उसे कहीं से ढूंढ कर लाओ। बल्ली अमाल अपनी पुत्री के लिए मन्नत मांगती है कि पाती अगर ठीक हो जाएगी तो वैदेश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रोजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। इस प्रकार इस कहानी में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो गांव से सीधे शहर जाती है और उसकी माँ अनपढ़ होने के कारण उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करें। इस प्रकार जो है गांव के अनपढ़ महिला शहर में जाकर किस प्रकार से इलाज कराती है, उसको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार की ये नगर की कहानी है प्यारे बच्चों। तो अभी इसमें जो आपके VVI प्रश्न है उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। चलिए, इसमें का जो मेन प्रश्न होता है कि सुजाता का वास्तविक नाम S रंगराजन है, कि इसके राइटर जो है प्यारे बच्चों नगर कहानी के वह सुजाता है, जिनका नाम S रंगराजन है। बार बार कई बार आने वाला प्रश्न है। आगे कह रहा है कि इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हुई थी। नगर एक तमिल कहानी है, देखते रहिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें कि नगर कहानी के अनुवादक एक प्रश्न आता है, कौन है? तो KS जमुना है, इसको भी याद कर लेने योग्य है। इसमें है कि पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी की बात करें तो वह मदुरई है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। इस कहानी की प्रमुख पात्र की बात करें तो बल्ली अमाल, इसको आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बल्ली अमाल की पुत्री पाती है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे के कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि पाती को डॉक्टर ने मेनिंजाइटिस रोग बताया था, ये भी आपका प्रश्न हो सकता है। फिर कह रहा है इसमें कि बल्ली अमाल को अमलराज 48 नंबर कमरे, आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर धनशेखरन ने पाती के केस को संभाला था, ये भी एक प्रश्न है।
पपाती का उम्र पूछ दे तो 12 वर्ष, आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है इसमें कि हेड नर्स जो थी उसमें की वह मिरांडा थी, इसको भी याद करने की बात है। इससे ज़्यादा कहाँ पूछेगा प्रश्न इसमें। बड़े डॉक्टर ने मेनिंजाइटिस की दवाइयों के बारे में पढ़ा था, इसलिए यह केस उसको दिलचस्प लगा था। जो भी इसमें प्रश्न थे वो अभी भी आई थे, और जो प्रश्न बताए गए हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे भी नहीं। तो आप लोग इंतजार करिए, हम लोग अगला और अंतिम चैप्टर लेकर आए।